क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा संगठन है जिसके पास 20 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है? वो बिना कोर्ट कचहरी के आपकी जमीन पर दावा कर सकता है। और अब सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून पास कर दिया है। क्या ये धार्मिक संस्था है या एक राजनीतिक पावर हाउस? आज हम जानेंगे वक्फ बोर्ड का पूरा सच। वक्फ एक इस्लामिक व्यवस्था है। जब कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है तो उसे वक्फ घोषित कर दिया जाता है। इस संपत्ति का इस्तेमाल धर्मार्थ कामों जैसे मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान या दरगाह के लिए होता है। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था एक लीगल पावर सिस्टम बन गई। इसकी शुरुआत हुई 1923 में जब अंग्रेजों ने वक्फ एक्ट बनाया, लेकिन असली ताकत वक्फ बोर्ड को मिली 1954 में जब भारत सरकार ने राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड गठित किए। 1995 में नया एक्ट आया जिसने इन्हें और अधिकार दिए और तब से आज तक वक्फ बोर्ड की ताकत लगातार बढ़ती गई। आज भारत में वक्फ के पास 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। इसकी मार्केट वैल्यू है लगभग 20 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, इतने पैसों से 5 बार भारत का रक्षा बजट चल सकता है। कई रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल, अस्पताल, स्कूल सब वक्फ के नाम पर दर्ज हैं। कई बार गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर भी वक्फ बोर्ड दावा करता है। उदाहरण, कर्नाटक में एक 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। वक्फ बोर्ड अपनी खुद की अदालत चलाता है, वक्फ ट्रिब्यूनल, जहां सिर्फ बोर्ड के ही नियम चलते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली राजनीति। अब सरकार लेकर आई है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। ये विधेयक 288 वोटों से लोकसभा में पास हो चुका है और अब राज्यसभा में भी 128 वोटों से पास हो गया है। अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। मुस्लिम महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी होगी। वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। बिना सबूत के किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार के पास जांच और हस्तक्षेप का अधिकार होगा। इस बिल पर बवाल मच गया है। विपक्ष कहता है कि ये मुस्लिम धार्मिक मामलों में दखल है। वहीं सरकार कहती है ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी है। कुछ मुस्लिम संगठन डर रहे हैं कि अब उनकी संपत्तियों पर सरकार का कंट्रोल बढ़ेगा। देश भर में वक्फ संपत्तियों का पूर्ण सर्वे होगा। कई संपत्तियों पर से वक्फ का दावा हट सकता है। इससे भविष्य में समान धार्मिक संपत्ति कानून यानी यूनिफॉर्म रिलीजियस प्रॉपर्टी कोड की नींव भी पड़ सकती है। वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था या एक राजनीतिक पावर सेंटर? क्या ये कानून मुस्लिम समाज के अधिकार छीनने की कोशिश है या एक जरूरी सुधार? सवाल बहुत हैं, जवाब वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है, अब देश की सबसे अमीर धार्मिक संस्था पर नजर रखने की शुरुआत हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या ये बिल सही है या एक और विवाद की शुरुआत? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।